हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज आपसे मिलना हुआ एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है हमारा बोटॉक्स ट्रीटमेंट। हमारे पास जो आज क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ग्लोबल हाइलाइट्स भी चाहिए। हमने सोचा कि पहले उनको ग्लोबल हाइलाइट्स देते हैं, उसके बाद उनको बोटॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं। जानते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट के प्रोसेस को, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से हमें करना है। ये मेरी वीडियो एक एज अ ट्यूटोरियल वीडियो बनाई जा रही है ताकि जिन लोगों को बोटॉक्स ट्रीटमेंट करना नहीं आता या कुछ भी उनको कमी पेशी लगती है अपने ट्रीटमेंट के अंदर, तो वो इस वीडियो को देखकर एक अपना नॉलेज ले सकते हैं इसके लिए। चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर प्रोफेशनल अली। रियल नेम है मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क। ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गो। ये है हमारे क्लाइंट का बिफोर लुक। आप देख सकते हैं कितनी ड्राइनेस है, डैमेजनेस है। इसी के ऊपर हमने आज बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे अपने ग्लोबल हाइलाइट्स के लिए। ये ग्लोबल हाइलाइट्स के लिए हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है और अपनी ट्रॉली की सेटिंग कर मैं सबसे पहले अपने काम करने से पहले अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ग्लव्स पहन रहा हूँ। मिक्सचर हमारा रेडी है और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, ग्लोबल हाइलाइट्स करेंगे अपने क्लाइंट का। तो मैंने सबसे पहले नए पेरे से सेक्शन लिया और सेक्शन को सेपरेट करके उसके अंदर मुझे वीविंग करनी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बैक से स्टार्ट करना है। जहाँ से भी आपको सूटेबल हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरा थोड़ा सा करने का तरीका ये है, बाकी मेरे लिए कोई एक फाइनल तरीका ये नहीं है कि मैं बैक से करूँगा। जहाँ से भी मेरा दिल करता है मैं उस साइड से कर लेता हूँ। ये देखिए वीविंग कर रहे हैं। वीविंग करके हम क्या करेंगे, इसके जो ब्रेकेज बालों के अंदर हैं उसे ब्लो ड्रायर की हेल्प पे उन ब्रेकेज को हटाएंगे। एक बार मैंने चेक किया अपनी वीविंग को, उसके बाद क्या करा, ब्लो ड्रायर से इसके ब्रेकेज को दूर कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या करा, फॉइल लगाया और बोर्ड की हेल्प के साथ में फिर मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उस मिक्सचर को इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं फॉइल को कवर करूँगा। जैसे ही मेरे फॉइल कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं इसको रेस्ट दूंगा 45 to 50 मिनट्स का और विजुअल चेक करता हूँ। उसके बाद करूँगा मैं इसके अंदर एक वॉश। तो वॉश करने के बाद हेयर का लुक देखा जाएगा। फिर इसको मैं टेंगल्स फ्री कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट करना है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसके बारे में मेरी आपसे पहले बात हुई थी। तो हम पहले इसे ड्राई कर लेंगे अच्छे से बालों को और उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेक्शन वाइज इसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं बालों को, ताकि ट्रीटमेंट को मैं आसानी से कर सकूँ। तो वो जो ट्रीटमेंट है सेक्शन वाइज अप्लाई करना होगा मुझे। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपने क्लाइंट का बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट मैंने निकाल लिया है। इसके लिए वही ट्रॉली सेटिंग रहेगी, हमारे ग्लव्स होंगे, क्लिप्स होंगी, कॉम्ब होगा, ब्रश होंगे और उसके बाद हम अपने क्लाइंट के बालों को क्या करेंगे, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें हेयर पे अपने ट्रीटमेंट को अप्लाई करने में आसानी रहे। ये मेरे क्लाइंट का हेयर है आफ्टर फॉइलिंग के बाद, जो कि पहले भी डैमेज था और थोड़ी सी डैमेजनेस और आई है क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कोई केमिकल वर्क करते हैं तो उससे बालों के अंदर थोड़ी सी डैमेजनेस आती है। अब मैंने अपने क्लाइंट के हेयर को ड्राई कर रहा हूँ। मैं वॉश करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगा ब्लो ड्रायर की हेल्प के साथ में। और ब्लो ड्रायर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सारे बालों के अंदर अच्छे से बाल ड्राई हो जाएंगे, तब फिर हमने क्या करना है, बालों के अंदर अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है सेक्शन बाय सेक्शन। और एक एक सेक्शन को लेना है हमने, ना ज़्यादा थिक सेक्शन हो ना ही ज़्यादा पतला सेक्शन हो। तो जिस भी तरीके से आप चाहें कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेस्ट लगे। और जब हम अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने अपने बालों को यानी क्लाइंट के हेयर को रेस्ट देना है 45 मिनट्स के आसपास, जैसे भी आपके बालों की कंडीशंस हो। अच्छा ध्यान रहे, ये जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा सा ना थिक कंडीशंस के अंदर होता है, तो ब्रश के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें और टैपिंग मोशन में हमने इस प्रोडक्ट को लगाना है। टैपिंग मोशन पे लगाने के बाद 2 फिंगर की हेल्प के साथ में इसको हमने क्या करना है, मर्सीफाई करना है। और 2 फिंगर से जब मर्सीफाई कर लेंगे उसके बाद कॉम्ब से भी उसको क्या करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारे सभी बालों पर है ना
जो प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अभी देखिए मैंने नीचे के सेक्शंस पे लगा चुका हूँ मैं। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लो ड्रायर की हेल्प के साथ जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा इसको सुखाएंगे। फुल 100% ड्राई करना है। इसके अंदर ध्यान रहे कि आपकी ब्लो फुल हो और हीट जो है ना वो कूल पर होनी चाहिए, ठीक है। जब हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ड्रायर का काम कंप्लीट कर लेंगे, सुखा लेंगे बालों को, उसके बाद हमारा क्या होगा, आयरन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आयरन का इसमें बहुत अहम रोल होता है ट्रीटमेंट के अंदर। तो ध्यान रहे हमारी आयरनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत फाइन सेक्शन लेकर हमने आयरनिंग करनी है। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारे जो ट्रीटमेंट का टोटल रिज़ल्ट है वो यहीं से डिपेंड होना है। यानी हमारा ट्रीटमेंट जो रिज़ल्ट देगा वो इसी पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ को हम छोड़ देंगे कि भाई इस चीज़ को कम कर देंगे तो काम चल जाए। काम सब बराबर करते हैं, बट कहते हैं ना कि अब ये प्रोसेस जैसा नेक्स्ट होता रहेगा तो आपको उतने ध्यान करने की ज़रूरत है। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन ले रहे हैं। अब ये फ्रंट का सेक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। फ्रंट के सेक्शन को हम आयरनिंग कर रहे हैं और इसके बाद क्या करेंगे, इसे नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा फिर हमने इसको क्या करना है, फिर हमने इसको वॉश करना है। ये है मेरे क्लाइंट का वो हेयर जिसके ऊपर आयरनिंग करने के बाद, जो ट्रीटमेंट के ऊपर जो हमने आयरनिंग करी उसके बाद का हेयर ये है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको है ना फाइनल वॉश करेंगे एक ट्रीटमेंट वाले शैम्पू के साथ में, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू हो तो जो आपने यूज़ करना है तो उससे हमने इसमें हेयर को क्या करना है, वॉश करना है। ये अभी हम अपने हेयर को दिखा रहे हैं, अपने क्लाइंट के हेयर को, कि हमारा हेयर किस तरीके का हो गया। आपने बिफोर लुक भी देखा था मेरे क्लाइंट का कि बिफोर लुक में ये बाल किस तरीके डैमेज थे, ड्राई थे, बट अभी ट्रीटमेंट के बाद ये बाल कितने हैवी नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये अभी क्या है, अभी इसमें प्रोडक्ट लगा हुआ है जो कि हमने ब्लो ड्रायर की हेल्प से और आयरनिंग की हेल्प से पेनिट्रेशन किया था। तो जब अब कंप्लीट हो गया हमारा ये सारा प्रोसेस, अब हमारे बाल जो हैं वॉश के हो चुके हैं और बालों में हम शैम्पू कर चुके हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल ब्लो ड्राई कर रहे हैं। कोई पैडल ब्रश यूज़ नहीं किया है मैंने इसके अंदर मैं आपको एक नेचुरल लुक दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे क्लाइंट का वॉश होने के बाद बिल्कुल नेचुरल लुक है। इसको मैं ब्लो ड्रायर की हेल्प से ड्राई करूँगा, 100% ड्राई करूँगा, ताकि इसके बाद मेरे जो क्लाइंट का हेयर है वो नेचुरल दिखाई दे कि आखिर इस हेयर पर जो हमने ट्रीटमेंट किया है तो उससे मेरे जो क्लाइंट के हेयर हैं वो किस तरीके के हुए हैं, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तब आप मेरे क्लाइंट का एक नेचुरल लुक देखेंगे कि किस तरह से उनको रिज़ल्ट दिया गया है और क्या रिज़ल्ट उनके बालों पर आया है। बिफोर लुक आपने देखा था पहले कि किस तरह का मेरे क्लाइंट का हेयर था। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम ड्राई कर रहे हैं इन बालों को, अच्छे से ड्राई करेंगे बिल्कुल। ये ध्यान रहे कि कोई भी हीट हमारी प्रॉपर एक जगह ना लगे। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हीट हमें ना एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा दे देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट ब्रेक होने के चांस होते हैं। तो आपने ब्लो ड्रायर को अच्छे से करना है। और ये देखिए मेरे क्लाइंट का हेयर आपके सामने है, बिल्कुल नेचुरल लुक है ये। इसलिए मैंने इसके अंदर देखिए किसी तरह का कोई पैडल ब्रश यूज़ नहीं किया, क्योंकि पैडल ब्रश का यूज़ करता तो लगता कि मैंने स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया है तो बालों का ये स्ट्रेट लुक आया है। सो इसलिए मैंने बिल्कुल आपके सामने नॉर्मल ब्लो ड्राई कर रहा था, ताकि मेरे हेयर का रिज़ल्ट फाइनली दिख सके कि नेचुरल रिज़ल्ट जो आया है हमारे हेयर पर वो क्या आया है। ये देख रहे हैं बाल कितना प्यारा हो गया, कितनी शाइनिंग लुक आ रही है इसके अंदर। अब ये बालों के अंदर किस वजह से स्ट्रेंथ आई है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे इस प्रोडक्ट के अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर, उसके बारे में भी एक डीपली चर्चा होगी। सो पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये रिज़ल्ट है मेरे क्लाइंट के हेयर का। इस रिज़ल्ट को देखने के बाद फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी डीपली नॉलेज दूंगा कि किन इंग्रेडिएंट्स की वजह से मेरे क्लाइंट का हेयर इतना अच्छा हुआ है। सो ये देखिए मेरे क्लाइंट का हेयर। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको मेरा ये ट्रीटमेंट या मेरे क्लाइंट के हेयर कैसे लगे। तो देखिए ये तो प्रोसेस हुआ हमारा बोटॉक्स ट्रीटमेंट का विद ग्लोबल हाइलाइट्स के। ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम ग्लोबल हेयर कलर के साथ भी कर सकते हैं, या जो लोग फूड टचअप लेते हुए आ रहे हैं इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आप कुछ भी केमिकल सर्विस यूज कर रहे हैं या कोई भी कलर सर्विस ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो भी कलर से आपके बालों को हार्म होता है या आपने कोई स्मूथनिंग सर्विस ली है या उससे जो भी डैमेजेस बालों को हुई है या ड्राइनेस हुई है, तो उसके बाद अगर हम इस ट्रीटमेंट को लेते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, तो आपका हेयर ड्रेसर आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेगा या रिकमेंडेड करेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। बोटॉक्स लेना चाहिए, केराटिन लेना चाहिए, नैनोप्लास्टिक लेना चाहिए, सिस्टीन लेना चाहिए, जो भी कुछ है वो आपके हेयर ड्रेसर आपको है ना बताएंगे, रिकमेंडेड करेंगे आपके अकॉर्डिंग कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। सो ये ट्रीटमेंट हमारा जैसे कि आज हमने ग्लोबल हाइलाइट्स किया, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। ग्लोबल हाइलाइट्स के बाद हमने बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया और इसी से प्रोसेस पूरा हो गया। अब जान लेते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, किन की वजह से ये ट्रीटमेंट कामयाब है, किस वजह से ये हमारे लिए बेस्ट है। प्रोसेस का प्रैक्टिकल तो हमने देख लिया कि इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को हमने करना कैसे है। अब इसकी थोड़ी सी डीपली नॉलेज लेते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट के अंदर इस ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन के इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं या डाले गए हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आता है इस प्रोडक्ट में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स का, वो है आपका बॉन्टल पेप्टाइड। बॉन्टल पेप्टाइड का काम क्या होता है, ये हमारे हेयर की सेकंड लेयर के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, हेयर फाइबर्स होते हैं, उनको फिल करता है, उनको मजबूत करता है। सेकंड जो इसके अंदर यूज किया गया है वो है कैरिया ऑयल। कैरिया ऑयल का काम क्या होता है, कैरिया ऑयल का काम होता है आपके बालों को शाइनिंग देने का। और ये कैरिया ऑयल बनता किस चीज से, ये कैरिया ऑयल बनता है फिश के एग से। सो नेक्स्ट जो है इसके अंदर है वो है विटामिन B5 और विटामिन ई। इस विटामिन B5 और विटामिन ई का काम क्या होता है, हमारे बालों को मजबूती देना, स्ट्रेंथ देना। मतलब बालों के अंदर जो हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाल डैमेज था, ड्राई था, कमजोर था, तो उसको ताकत देने के लिए जो इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया गया वो विटामिन B5 और विटामिन ई को डाला गया है एज ए इंग्रेडिएंट्स के रूप में। सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा केराटिन। अब केराटिन इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि हमारा जो हेयर है जिस प्रोटीन से बना है वो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। हमारे बाल जो हैं 80% इसी प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है थायोऑक्सैलिक एसिड, जो इस ट्रीटमेंट को और ट्रीटमेंट से बहुत अलग बनाता है या काफी बेस्ट बनाता है। इस थायोऑक्सैलिक एसिड का काम क्या होता है, हमारे हेयर के बॉन्ड्स को सेपरेट करने का काम होता है। उस सेपरेट करके उनको क्या कहता है, ये फिल करता है, स्ट्रेंथ देता है, उन्हें मजबूत करता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जो हमारे हेयर का स्ट्रक्चर चेंज होता है वो इसी थायोऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है। जैसे कि किसी के काफी कर्ली हेयर हैं, जब इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो वो कर्ली हेयर क्या है, हल्के से वेव्स की ओर में तब्दील हो जाते हैं, या किसी के बेबी हेयर है तो वो नेचुरल स्टेट की ओर आ जाते हैं। सो थायोऑक्सैलिक एसिड का एक अहम रोल होता है। नेक्स्ट जो है वो है कोलेजन कॉम्प्लेक्स। कोलेजन कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर या इस ट्रीटमेंट के अंदर, वो हमारे बालों को क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है। इलास्टिसिटी मतलब लचक, हमारे बालों को खींचकर वापस आने की जो कंडीशंस होती हैं वो इसी की वजह से होती है। अगर हमारे बालों में इलास्टिसिटी कम होती है या कमजोर पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बाल कच्चा हो जाता है, हमारा हेयर क्या है, हल्का सा खींचने में टूट जाता है। सो इसका होना हमारे बालों में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल का जिसे हम अक्सर यूज भी करते हैं, तो आर्गन ऑयल का मेनली काम क्या होता है, हमारे बालों के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करना। यानी हमारे बालों के अंदर जो डिहाइड्रेटिंग हो जाती है
तो उसे हाइड्रेट करना और मॉइस्चर को लॉक करके रखना हमारे हेयर के अंदर। तो इस प्रोडक्ट में जो यूज़ किया गया है वो आर्गन ऑयल का भी यूज़ किया गया है, जिससे हमारे बालों में हाइड्रेटिंग बनी रहे। और जो इसका और मेन काम होता है वो होता है हमारे बालों को यूवी रेज, जो सन की यूवी रेज होती है, जो कि काफ़ी हानिकारक होती हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, तो ये उससे भी हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, नेक्स्ट है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन है और जिसके ना होने वजह से ये प्रोडक्ट केराटिन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वो है फॉर्मल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट है फॉर्मल्डिहाइड फ्री, यानी कि जो केराटिन ट्रीटमेंट है उसके अंदर अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो हमें रिजल्ट नहीं देगा, या कम होगा तो भी रिजल्ट नहीं देगा। ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ना होने या इसके होने से केराटिन ट्रीटमेंट एक बेकार ट्रीटमेंट है या उसका कोई यूज नहीं। केराटिन ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है वो, लेकिन अकॉर्डिंग जाता है आपके हेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप केराटिन के बारे में अगर देखना चाहते तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सो ये हुए हमारे कंप्लीट आज के क्लास, या ये कह सकते हैं इस ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग जो जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। या मैं यही चाहता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को बारे में अच्छे से जाने, और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप इसके अलावा या इससे रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7982425211। और जो लोग हमारे हेयर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं ऐसा कोर्स करके, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी अपनी एकेडमी भी है, एकेडमी ऑफ स्किन एंड हेयर क्राफ्ट। सो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है 7982425211। और हमारी जो नेक्स्ट एकेडमी ओपन हो रही है वो हो रही है मयूर विहार फेज 2 के अंदर। ये वीडियो देख रहे हैं सबसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर किसी नई वीडियो के अंदर। गुड बाय।